याद कीजिए 1990 का वो दौर जब लाल कृष्ण आडवाणी राम मंदिर रथ यात्रा को लेकर के भारत भ्रमण के लिए निकले थे और इसी बिहार के समस्तीपुर जिले में उनके रथ यात्रा को न सिर्फ रोक दिया जाता था बल्कि उनको समस्तीपुर से गिरफ्तार करवा देते हैं लालू प्रसाद यादव। एक तब का समय था जो इस खबर के कारण समस्तीपुर चर्चा के केंद्र में बना हुआ था और खूब सुर्खियां बटोर रहा था, और एक आज का समय है जब लालू प्रसाद यादव के कारण नहीं बल्कि अपने लोकसभा सीट के कारण समस्तीपुर लगातार चर्चा के केंद्र में बना हुआ है। समस्तीपुर चर्चा के केंद्र में क्यों बना हुआ है और पूरी खबर जब आपको हम बताएंगे तो आप अपना माथा पकड़ लेंगे और साथ ही ये सोचने को मजबूर भी हो जाएंगे कि राजनीति में न किसी का कोई विरोधी होता है और न किसी का कोई समर्थन। जब राजनीति में कुछ चलती है तो सिर्फ और सिर्फ मौका परस्ती। पूरी खबर क्या है आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। अब आते हैं समस्तीपुर के उस लोकसभा सीट पर जो चर्चा के केंद्र में बना हुआ है। चर्चा के केंद्र में होने के पीछे का जो वजह है बहुत ही रोचक है। बात दरअसल यह है कि समस्तीपुर लोकसभा सीट से बिहार के दो मंत्री जो वर्तमान में नीतीश सरकार में मंत्री हैं, उनकी साख दांव पे लगी है। एक तरफ एनडीए गठबंधन की तरफ से अशोक चौधरी जो बिहार सरकार में ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री हैं, की बेटी शांभवी चौधरी जो लोजपा रामविलास यानी कि चिराग पासवान की पार्टी से समस्तीपुर से चुनावी मैदान में खड़ी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ महेश्वर हजारी जो कि सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के मंत्री हैं बिहार सरकार में और नीतीश सरकार के मंत्री हैं, के बेटे सन्नी हजारी महागठबंधन की तरफ से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और दोनों चुनावी मैदान में भिड़े हुए हैं। अब दिलचस्प बात यह है कि दोनों के पिता जो हैं जनता दल यूनाइटेड के बैनर तले नीतीश सरकार में मंत्री हैं और उसके बाद दोनों के जो बच्चे हैं वो आपस में चुनावी मैदान में अलग अलग पार्टियों से भिड़ रहे हैं। एक तरफ पिता जो है सन्नी हजारी के पिता महेश्वर हजारी एनडीए गठबंधन की तरफ से शामिल है, तो वहीं बेटा जो है महागठबंधन की तरफ से चुनावी मैदान में खड़ा है और महेश्वर हजारी के लिए बड़ा ये कठिन चीज है कि आखिर वो किसके समर्थन में जाए। महेश्वर हजारी के लिए सोचना बड़ा कठिन होगा कि वो अपने बेटे के चुनाव प्रचार में जाएं या नहीं जाएं। हालांकि महेश्वर हजारी अभी तक अपने बेटे के चुनाव प्रचार से दूरी बना करके बैठे हुए हैं, अभी तक सन्नी हजारी के लिए प्रचार करने नहीं गए हैं और अभी राजग की तरफ से यानी कि एनडीए की तरफ से महेश्वर हजारी चुनाव प्रचार कर रहे हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि सन्नी हजारी का पलड़ा इसलिए भी थोड़ा भारी है क्योंकि महेश्वर हजारी भी सांसद रह चुके हैं वहां से, सन्नी के दादाजी भी यानी कि महेश्वर हजारी के पिताजी भी वहां से सांसद रह चुके हैं और इस कारण से सन्नी के लिए ये बहुत विकट स्थिति नहीं है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें शांभवी चौधरी की तो उनके पति हैं सायन कुणाल। सायन कुणाल आईपीएस किशोर कुणाल के बेटे हैं। सायन कुणाल भूमिहार जाति से आते हैं और समस्तीपुर जो है भूमिहार बहुल क्षेत्र माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि भूमिहार वोटर जो है ये डिसाइड करते हैं कि समस्तीपुर का लोकसभा सीट किसके खाते में जाएगा और इस कारण से ये लड़ाई बेहद दिलचस्प बनी हुई है, जहां नीतीश सरकार के वर्तमान के दो मंत्री आपस में अपनी साख बचाने के लिए भिड़े हैं, तो वहीं उनके बच्चे जो हैं इस चुनावी मैदान में अलग अलग पार्टियों से और अलग अलग गठबंधन दलों से मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि समस्तीपुर की जनता जो है किसको चुनती है और किसकी साख बरकरार रहने देती है। क्या अशोक चौधरी अपनी साख को बचा पाएंगे या फिर महेश्वर हजारी के बेटे सन्नी हजारी अपने पिता के साख को बचाने में सफल रहेंगे। बाकी इस चीज को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? समस्तीपुर लोकसभा सीट को लेकर के आप क्या सोचते हैं? और बिहार सरकार के दो मंत्रियों के बच्चे आपस में कैसे उलझ पड़े हैं अलग अलग पार्टियों से एक ही सीट पर, इस चीज को लेकर के आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट के माध्यम से हम तक जरूर भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।